नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए मंत्री गणेश जोशी ने किया जनसंपर्क। मंत्री ने जनसंपर्क की बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। सभी निकायों में बीजेपी को मिलेगी प्रचंड जीत। नशे के विरुद्ध दून पुलिस का जागरूकता अभियान। सीएम धामी के उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए अभियान। लोगों को नशे के प्रति किया गया जागरूक। एसटीएफ की टीम को मिली सफलता। डोईवाला में लूट का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। मैदानी और पर्वतीय इलाकों में छाए बादल। सुबह शाम दिख रहा ठंड का कहर। और राजधानी दिल्ली में रिलीज हुई पहली जॉन सारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में लगी फिल्म। पहले ही दिन फिल्म देखने के लिए दर्शकों का लग रहा है तांता। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाओं का दौर जारी है। सीएम धामी पिथौरागढ़ पहुंचे। सीएम धामी पिथौरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पिथौरागढ़, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम चुनाव में हमारी महापौर की प्रत्याशी कल्पना देवलाल जी एवं उनके साथ सभी हमारे वार्ड मेंबरों के लिए जो विभिन्न वार्डों में खड़े हुए हैं, उन सभी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और अभी भाई अजय टंटा जी भी बता रहे थे और मैं भी जानता हूं पहले से, कल्पना जी का एक लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में रहकर उन्होंने एक लंबा अनुभव भी प्राप्त किया है। लगातार सखित रूप से काम किया है और मैं देख रहा था कि इन्होंने ये जो अपनी प्राथमिकताएं, उसका एक संकल्प पत्र यहां पर इन्होंने जारी किया। बहुत शानदार संकल्प पत्र है। इसमें देखिए, पिंक टुक, यूथ हॉस्टल, धार्मिक तीर्थाटन, मोहल्ला पुस्तकालय, मिनी स्टेडियम और पशु आश्रय केंद्र, कूड़ा मुक्त पिथौरागढ़, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी पिथौरागढ़ बने। एक योजनाबद्ध तरीके से इस शहर का विकास हो, ऐसी अनेक योजनाएं उनके मन में हैं। और सामाजिक क्षेत्र में जो इनका लंबे समय से इन्होंने काम किया है, एक जो वृद्ध अनुभव है, उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पिथौरागढ़ को मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर और सभी आने वाले समय की चुनौतियां, आने वाले समय का विजन विकास देखकर उनको आप सबके बीच में सेवा करने के लिए प्रत्याशी बनाकर भेजा है। भाइयों बहनों, आप सभी ने 23 जनवरी को कमल के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर बहन कल्पना देवलाल जी को यहां से विजय बनाना है। क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निगमों में भी भाजपा की सरकार होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, हमारे पिथौरागढ़ का विकास होगा। तेज गति से जो हम योजनाएं यहां पिथौरागढ़ में धरातल पर उतारना चाहते हैं, उनमें कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा बहुत बार तालमेल मिलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। नीचे अगर चेयरमैन दूसरा बन जाए, वार्ड मेंबर दूसरा बन जाए, तो मोदी जी जो देश का पैसा भेजते हैं देश से पिथौरागढ़ के विकास के लिए, एक सीमांत क्षेत्र के लिए, वो पैसा बीच में कई बार उसको वहां तक पहुंचने में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार जारी है। पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए मंत्री गणेश जोशी जनसंपर्क कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जाखन, विजयपुर वार्ड 2, राजपुर वार्ड 4 और विजय कॉलोनी वार्ड 11 से बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ा।
उन्होंने क्षेत्रवासियों से 23 जनवरी को बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का निवेदन किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जनसभाओं में मातृशक्ति, बुजुर्गों और युवाओं का साथ मिल रहा है। सभी निकायों में बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है। इस दौरान मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी जनसभा में उपस्थित हुए और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। आज पूरा प्रदेश भाजपा में है। हमारे सारे निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है और अधिकांश पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं। जहां भी जा रहे हैं जनता का अपार समर्थन है। हर मीटिंग में 1-1.5 घंटा लेट हम पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग मेयर को सुनना चाहते हैं, लोग अपने भाई गणेश जोशी को सुनना चाहते हैं, लोग अपने प्रत्याशी को सुनना चाहते हैं। और यहाँ की जनता ने तो अलका को अपना आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि जो घटना इसके साथ घटी 1 महीना भी नहीं हुआ इसके पति को स्वर्गवास हुए और पार्टी ने उसको आदेश दिया कि तुम चुनाव में जाओ, अपने आंसुओं को पी कर ये मैदान में है। लेकिन आज यहाँ के युवाओं ने, यहाँ की माताओं बहनों ने संकल्प ले लिया है कि अलका यहाँ से विजयी होगी। अपना आशीर्वाद दिया और मेयर के लिए सौरभ यहाँ से। देहरादून और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में पल पल मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मैदानी और पर्वतीय इलाकों में छाए बादल, सुबह शाम दिख रहा ठंड का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश। बारिश से तापमान में दर्ज होगी गिरावट। मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क। मैदानी इलाकों में बारिश का कोई खास असर नहीं। 21 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम से जुड़ी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क। मैदानी इलाकों में बारिश का कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा। तो वहीं 21 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। नशे के विरुद्ध दून पुलिस का जागरूकता अभियान लगातार जारी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से दून पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों, स्कूल, कॉलेजों में दून पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों और उपस्थित लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सीएम धामी के उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने और समाज में नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए संपूर्ण राज्य में चलाए जा रहे अभियान के तहत देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्रों में नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान छात्रों और अध्यापकों से एकजुट होकर नशा उन्मूलन के लिए दून पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की है। साथ ही छात्रों को नशे से दूर रहने और नशे के विरुद्ध अभियान में अपना सहयोग देने की शपथ भी दिलाई गई है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिलीज हुई है फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट दिल्ली में रिलीज की गई है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में लगी फिल्म पहले ही दिन फिल्म देखने के लिए दर्शकों का लगा रहा तांता। पहले दिन शो रहा हाउसफुल। टिकटों को लेकर दर्शकों में रही मारामारी। कई दर्शकों को नहीं मिल पाए टिकट। फिल्म देखते ही थिएटर के अंदर झूमने लगे दर्शक। मेरे गांव की बाट फिल्म प्रतिदिन रच रही है नया कीर्तिमान। फिल्म को लेकर कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। फिल्म अभिनेता अभिनव चौहान सहित सभी कलाकारों के मुरीद हुए दर्शक। सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के एस चौहान के प्रयासों को जनता ने सराहा। फिल्म से समाज में जा रहा है अच्छा संदेश। है ना, तो इतने लंबे अरसे के बाद अभी तक
कोने कोने में जो ना मूवियाँ पहुंच चुकी है, कोने कोने में पिक्चर पहुंच चुकी है, सब लोग हम अभी यूट्यूब में ही फंसे हुए थे। हम पहली बार जो है ना एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है और इतने बढ़िया तरीके से पिरोया गया है, जिसमें हमारे उभरते हुए कलाकार, यहाँ तक कि गायक कलाकार हो गए, छोटे छोटे यूट्यूबर हो गए। आप हमारे जौनसा हमने अभी तक विकी बालन को नहीं देखा है ना, वो विकी बालन भी इससे जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर इससे जुड़े हुए हैं, जो अपने मंचों को कभी उजागर नहीं कर पाए थे, तो आज उनको एक बड़ा पर्दा मिला। पहली बार जो है ना ये तेज चौहान जी के माध्यम से और अपने पूरे जितने जीत के जो मूल किरदार वाले हैं सबके माध्यम से, हो सकती है बहुत सारी गलतियां हों, लेकिन हम उन गलतियों को देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों हुआ है, चाहे वो भाषा है, चाहे वो संस्कृति है, चाहे उसके भाव हो, परंतु उसका सशक्त पार्ट जो है वो नारी सम्मान का जिस तरह से दिखाया गया है, वो सभी के लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। लेकिन इसका जो फलक है वो राष्ट्रीय है, इसका कैनवास बड़ा है, और बल्कि मैं तो ये सुझाव दूंगा जिन लोगों ने फिल्म बनाई है वो इसे हिंदी में डब कराएं, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में डब कराएं, अंग्रेजी में डब। डोईवाला थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग के बाद से फरार चल रहे लुटेरे को एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लुटेरे की पहचान राहुल सिंह निवासी लक्सर के रूप में हुई है। आरोपी ने डोईवाला थाना क्षेत्र में 1 साल पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी कनखल थाना क्षेत्र से भी 3 बार लूट की वारदात को अंजाम देने पर जेल की हवा खा चुका है। आरोपी 15,000 का इनामी लुटेरा भी है। एसटीएफ के पुलिस कप्तान नवनीत सिंह ने बताया कि डोईवाला में 25 जुलाई 2024 की शाम को एक महिला से बाइक सवार 2 लुटेरों ने चैन स्नैचिंग की वारदात की थी। घटना के बाद डोईवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा था, जिसे इंस्पेक्टर नंदकिशोर भट्ट की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। तो वहीं पिथौरागढ़ में जनसभा करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं लोहाघाट का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। सशक्त भू कानून भी हम लागू करने वाले हैं, उसके लिए भी हमने सारे जिलाधिकारियों को सारे लोगों से सुझाव लेने के लिए कहा है। उनके सुझाव आ रहे हैं और जल्दी हम सशक्त भू कानून भी लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मां और मेरी सरकार लोहाघाट के साथ ही पूरे प्रदेश की सीधे जनता तक पहुंच रही है, सीधे जनता तक हम लोग पहुंच रहे हैं। मैं लोहाघाट की अगर यहां बात करूं तो मेरे द्वारा करीब यहां पर 162 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का पहले लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था, जिसमें से कई योजनाओं पर आज काम भी प्रारंभ हो गया है। यहाँ पेयजल की जो हमारी डीपीआर है, सरयू पेयजल की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। खेल गतिविधियों के लिए हम खेल का काम कर रहे हैं, अस्पताल का उच्चीकरण कर रहे हैं। यहाँ भूमि की जो समस्या है उसका मामला न्यायालय में है, लेकिन उसके बारे में उसके बाद भी हम कोई न कोई रास्ता उसका निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज का काम, बहुत सारे कामों की लंबी लिस्ट है। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो अभी मेरे को एक पांडे जी ने वहां के लोगों का दिया था कि धन्यवाद कर रहे थे, हमारे सतीश पांडे जी लाए थे। पार्टी गांव सब सड़क पहुंच गई, वहां में काम हो गए। ऐसे सभी गांव में कोशिश कर रहा हूं कि सभी गांव हमारे पहुंच में हो, सभी आसपास का क्षेत्र हमारा विकास को प्राप्त हो, विकास वहां तक पहुंचे। अब मैं लंबी लिस्ट है आज, चूंकि मैं केवल आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये नगर पालिका के चुनाव में आप सब लोगों ने जहां गोविंद वर्मा जी को जो है भारी बहुमत से जिताना है, उनकी पूरी टीम को जिताना है। एक तरफ ये सब काम करने वाली भाजपा है, एक तरफ हमारे मोदी जी है, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियां जो हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती हैं और वोट बैंक की घटिया राजनीति का काम करती हैं। मैं लंबे समय तक उत्तराखंड में जिन लोगों ने आज तक यहाँ पर शासन किया है, लंबे समय तक पदों पर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आज जितनी योजनाएं हमारे मोदी जी के समय में या राज्य में आज हमारी सरकार के समय में लोगों के लिए हो रही है, बुजुर्गों के लिए हो रही है, महिलाओं के लिए हो रही है, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं हो रही हैं। क्या है भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार के समय में जो काम हुए हैं उतने काम लंबे समय तक देश में रहने वाले कांग्रेस या अन्य पार्टियों के समय में क्यों नहीं हुए?
और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतिम दौर में है नगर निकाय चुनाव। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़ी, जहां पर अंतिम दौर में चुनाव प्रचार पहुंच चुका है। प्रचार के लिए अंतिम 4 दिन राष्ट्रीय पार्टियों और निर्दलीयों ने झोंकी ताकत। अंतिम दिनों में साम दाम दंड और भेद से लड़ा जा रहा है चुनाव। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी। इस बार सोशल मीडिया से लड़ा जा रहा चुनाव। स्टार प्रचारक एक दिन में कर रहे हैं कई रैली और रोड शो। स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कर रहे हैं अपील। इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। 25 को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। तो बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी जो आप तक पहुंचाई जा रही है। अब महज 4 दिन बचे हैं चुनाव के लिए। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी और दिग्गज चुनावी मैदान में है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अंतिम दिन में साम दाम दंड और भेद से लड़ा जा रहा है चुनाव। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। इस बार सोशल मीडिया से लड़ा जा रहा है चुनाव। स्टार प्रचारक एक दिन में कर रहे हैं कई रैलियां और रोड शो। स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कर रहे हैं अपील। इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। 25 को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। तो तस्वीरें भी देख सकते हैं आप किस तरह से जो है बीजेपी के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत तमाम लोग मौजूद हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो कई सीटें ऐसी भी है जहां पर निर्दलीय बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, मुकाबले को त्रिकोणीय बना दे रहे हैं। तो वैसे में जब दिन चुनाव के काफी कम बचे हैं, सभी लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एड़ी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मैदान में है सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। देहरादून से आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचाई जा रही है। अंतिम दौर में नगर निगम चुनाव प्रचार पहुंच चुका है। महज 4 दिन बचे हैं और सभी पार्टियों के प्रत्याशी हो या फिर स्टार प्रचारक हो, तमाम लोग प्रचार के मैदान में कूदे हुए हैं और प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी जान यहां पर लगाई जा रही है। अंतिम दिनों में साम दाम दंड और भेद सभी के लिए यहां पर लगाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। इस बार सोशल मीडिया से ये चुनाव लड़ा जा रहा है और बैलेट पेपर पर इस बार का चुनाव होगा। 25 को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, महज 4 दिन और बचे हैं चुनाव के लिए। ऐसे में सभी जो है पार्टी प्रत्याशी हो चाहे दिग्गज हो, स्टार प्रचारक हो, चुनाव प्रचार के मैदान में जुटे हुए हैं। और अब यह भी देखने को मिल रहा है कि जहां पर पहुंच के लोगों के बीच में प्रचार किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। तो आज पहुंच रही है। हेलो, आज पहुंच रही है कमल। महज कुछ ही दिन बचे हैं अब चुनाव के लिए। ऐसे में सभी पार्टी प्रत्याशी हो चाहे दिग्गज हो चाहे स्टार प्रचारक हो, सभी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। हाँ बिल्कुल, कहें तो आज 21 तारीख तक यहाँ पर कहें तो शाम 5-6 बजे तक यहाँ पर प्रचार होना है और उसके बाद प्रचार बंद हो जाएगा, क्योंकि 23 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। तो आज 18 तारीख हो गई। अगर आज को हम मिलाएं तो 4 दिन सिर्फ शेष बचे हैं नगर निकाय चुनाव में उत्तराखंड को लेकर। और वही हम देख रहे हैं कि अब पूरे शोर जोर शराबे, शोर शाम ढंग भेद हर तरीके से अब चुनाव प्रचार में लोग कूद पड़े हैं। और कहो तो सोशल मीडिया का इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग सहारा ले रहे हैं और उसमें एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे का प्रचार प्रसार और कहीं इस जो बातें हैं वो अब सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कहें अब कांग्रेस बीजेपी ने तो मोर्चा संभाल लिया, साथ ही हम कहें तो निर्दलीय भी अपने पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो भी कुल मिला के कहें तो प्रचार में दिखाई दे रहे हैं। तो अब मिला के कहें तो कहीं जगह ट्रेंगल और कहीं जगह भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर है। तो कुल मिला के कहें अब 4 दिन शेष बचे हैं। 23 को यहाँ पर मतदान होना है और अगले एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे हम कहें तो 25 तारीख को मतगणना होगी और पता चल जाएगा कौन कितने पानी में और किसके साथ जनता ने उसका साथ दिया है, उसकी बातों पर विश्वास किया है
वही अब देखना होगा। 25 तारीख को सारी तस्वीर सामने होगी। तो कुल मिला के कहें अब 4 दिन शेष बचे हैं और एक तरह से पूरे लोग युद्ध की तरह प्रचार में कूद पड़े हैं। बिल्कुल कमल, हर तरफ से जो है प्रचार का शोर जारी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कई सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर निर्दलियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। खासकर वो सीटें जहां पर बीजेपी और कांग्रेस से बागी होकर पहुंचे हैं निर्दलीय और नामांकन दर्ज करा है। चलिए, लगता है कमल से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें, निकाय चुनाव से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंतिम दौर में पहुंच चुका है निकाय चुनाव का प्रचार और प्रचार के लिए अंतिम 4 दिन शेष बचे हैं। राष्ट्रीय पार्टी और निर्दलियों ने झोंकी है ताकत। अंतिम दिनों में साम दाम दंड भेद की नीति यहां पर जोरों पर दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। इस बार सोशल मीडिया से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वहीं बैलेट पेपर पर इस बार वोटिंग की जाएगी। 25 को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और 25 तारीख को पता चल जाएगा कि प्रदेश में किसको निकाय चुनाव में खुशी हाथ लगी है और किसके हाथ निराशा आएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव प्रचार के कुछ ही दिन बाकी हैं और अब पूरी तरह से यहां पर चाहे प्रत्याशी कह लें, चाहे स्टार प्रचारक कहें या फिर पार्टियों के दिग्गज कहें, मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद की नीति, हर तरह की यहां पर ताकत झोंकी जा रही है। खुद बीजेपी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो वही बात अगर कांग्रेस की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री भी यहां पर चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। कई सीट ऐसी है जहां पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, तो वहीं कई जगह सीट ऐसी भी है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दीपक नारंग हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे भी यही पूछना चाहेंगे कि किस तरह से जो है माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं प्रचार के लिए। ऐसे में पूरी ताकत झोंकी जा रही है और पार्टी प्रत्याशियों की बात करें या फिर जो स्टार प्रचारक हैं उनकी बात करें, सबका यही है कि जितना ज्यादा क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया जा सके उतना ज्यादा किया जा रहा है। देखिए, नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर जो है वो कई दिनों से लगातार चल रहा है और अब ये दौर जो है वो तेजी में है बहुत ज्यादा, क्योंकि समय बहुत कम है इस समय पर और हर प्रत्याशी ये चाह रहा है कि उसको किसी भी प्रकार से यहाँ पर जीत मिल सके। तो इस जीत को हासिल करने के लिए जो संभव हो सक रहा है वो प्रत्याशी कर रहे हैं। इसके अंदर स्टार प्रचारकों की जो भूमिका है वो तो निभाई जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो है प्रचार प्रसार की जो रौनक देखने को मिल रही है वो अलग ही तरीके से है, क्योंकि एक जमाना था जब सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा जो है समय नहीं था, तो और लोग जो है लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते थे। ये काम अभी भी बदस्तूर जारी है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, नाम तो उसका सोशल है लेकिन मीडिया के माध्यम से जो वो अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें कई प्रकार की छिटाकछी देखने को मिल रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। हालांकि इसमें चुनाव आयोग अपनी नजर बनाए हुए रखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से जो है आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इस पर नजर है। और शहर के अंदर अगर हम बात करें ऋषिकेश की, तो जहाँ पे जगह जगह राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने झंडे, डंडे, बैनर, पोस्टर लगा करके जो है जो शहर की जो सूरत है उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया है। ऐसा कहीं नहीं लगता है कि तीर्थ नगरी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है बैनर और पोस्टरों की एक बाल सी आ गई है। इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे जो चुनावी शोर है वो इतना तेज हो गया है कि सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों, प्रत्याशियों के जो समर्थक है उनका सोच ये है कि जितना तेज म्यूजिक होगा उतने ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचेगी और इस प्रकार से कई वाहन यहाँ पर गुजर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव के जो ये माहौल देखने को मिल रहा है उससे अंदाजा लग रहा है कि चुनाव की जो है बिल्कुल अब अंतिम समय नजदीक में आ गया है। आज तारीख हो गई 18, 19, 20 और 21, ये 3 ही दिन अब महत्वपूर्ण बचे हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए और इसमें हर संभव प्रयास जो यहाँ पे हो रहा है। जहाँ इसके अंदर जो सत्ताधारी प्रत्याशी है उनके लिए जो है सरकार के जितने भी नेता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री है, वो यहाँ पे अधिकारी, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पे जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके समर्थक जो है यहाँ पर झंडे डंडे लेकर गली गली में यहाँ पे घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत करके उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। ऋषिकेश में अगर हम बात करें चुनाव की, तो खास बात यह है कि यहाँ पे कांग्रेस भाजपा के साथ में निर्दलीय प्रत्याशी मेयर के लिए चुनाव मैदान में है और यहाँ पे चुनाव जो है वो पार्टी
जो है चुनाव मैदान बनाम पहाड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो पहाड़ी मूल के हैं और बाकी जो कैंडिडेट है राजनीतिक पार्टियों के वो जो है यहाँ पर जो है मैदानी मूल के हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि लोगों को जो है तोड़ मरोड़ करके जो है अपने पक्ष में बुलाया जा सके। इसी कड़ी में लगातार सबकी नजरें बनी हुई है और ये चुनाव जो है यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी पूरी नजर इस पर बनी हुई है, जो भी इसमें अपडेट आएंगे इसमें हम सब दर्शकों को जरूर बताएंगे। संदीप, एक चीज और खास देखने को मिल रही है, इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना है। बात करें अगर विरोधियों की तो लगातार ईवीएम पर सवाल, तो क्या लगता है इस बार अगर जीत हासिल कर पाते हैं कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी अगर बात करें, या फिर इस बार भी अगर निराशा हाथ लगती है तो पहले जहां ईवीएम पर सवाल उठते थे अब कांग्रेस भी बैलेट पेपर पर सवाल उठा सकती है? बहुत अच्छा सवाल संदीप है। बैलेट पेपर पे सवाल उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बैलेट पेपर को सबसे अच्छा जो है चुनाव के लिए जो प्रयोग किया जाता है पहले से ही इसमें होता है और इस बार बिल्कुल यहाँ पे जो है जो बैलेट पेपर से चुनाव की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह जहाँ पे चुनाव होने जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं इसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इसीलिए किया गया है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे छेड़छाड़ बिल्कुल ना हो सके और पुलिस के साथ यहाँ पे जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां वो इसकी निगरानी करेंगी और जिस दिन यहाँ पर मतदान होगा उस दिन पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों का घेरा होगा और मतदान नजर बनाए रखिएगा। कुछ ही दिन शेष बचा है और आगे भी आपसे तमाम जानकारी इस मुद्दे पर लेते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।